सर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फ्रैक्शन बाय कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से। और गौर से देखना इस वीडियो को, ठीक है। फ्रैक्शन बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपनी आईडी ओपन कर लो। जैसे कि मेरी आईडी ओपन है, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप अपनी जब आईडी ओपन कर लेते हैं तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब ये 3 लाइन क्लिक करते हैं, आप ये 3 लाइन क्लिक करेंगे और 3 लाइन क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता परचेज का। परचेज को जैसे क्लिक करेंगे, परचेज को क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा परचेज करने के लिए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा करंट फ्रैक्शन प्राइस, यानी 1231.16 रुपये, ठीक है। ये कितने फ्रैक्शन का है? एक फ्रैक्शन का। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसे जैसे ही आप 1 से 2 करेंगे तो 2 का अमाउंट शो करेगा नीचे, ठीक है। एक फ्रैक्शन का रेट है ये ऊपर जो दिख रहा है 1231.16 रुपये, ठीक है। जब यहाँ पर आप एक संख्या को 2 कर देते हैं तो उसके बाद में नीचे नीचे देखेंगे टोटल प्राइस ऑफ एंट्रेड फ्रैक्शन, यानी 2 का ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसको जितना करेंगे उतना फ्रैक्शन का अमाउंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, जैसे हमने ये 2 कर दिया, 2 करो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, जितना भी लो आप, वो दिखता है। और उसके बाद में हम चलते हैं नीचे। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर रेड कलर में पे नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। पे नाउ को जैसे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ठीक है। आपको क्या करना है, पेमेंट करना है आपको ऑफलाइन पर। ऑफलाइन को क्लिक करो। ऑफलाइन को क्लिक करने के बाद कंपनी का जो QR कोड है वो खुलेगा, ठीक है। जब ये खुलता है तो आपको इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लोगे तो उससे आपका 2000 का ही पेमेंट उठाएगा, ठीक है, गैलरी के माध्यम से उठाओगे। लेकिन अगर आप इसको स्कैन करते हैं, स्कैन करके नहीं आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर 100 फ्रैक्शन तक भी आप बाय कर सकते एक बार में ही, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लेना है 29,0905, यानी 2 फ्रैक्शन का रेट है ये। एक का वहाँ पर आप एक संख्या करेंगे तो एक का दिखेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया कंपनी को। कंपनी का जो पेमेंट करते हैं वहाँ पर लिखा था मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट जाता है। और पेमेंट आपका गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से जिस भी ऑप्शन से आप करते हैं कट जाता है। और उसके बाद में उसका एक स्क्रीनशॉट लेना पेमेंट का। और आपको क्या करना है, यहाँ से फिर परचेज रिसिप्ट पे जाना है। और परचेज रिसिप्ट पे जाने के बाद में यहाँ पर आप देखते हैं कि एक ऑप्शन खुलता है परचेज रिसिप्ट का, ठीक है। करंट प्राइस आपको यहाँ ऊपर दिख ही रहा है। नीचे हमने जो 2 फ्रैक्शन वहाँ पर सेलेक्ट किए थे, 1 किए, 2 लिए, 3 लिए, 40 जितने भी लिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। सब कुछ लिखा आता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट पेड, जो हमने अभी पेमेंट किया है कंपनी को, जितना पेमेंट हमने किया है वो हमें अमाउंट वो यहाँ पे डाल देना। कहाँ पर? यहाँ पर डाल देना, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद में नीचे हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे परचेज डेट डालनी है नीचे, ठीक है। परचेज डेट आज की दिखेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है सेट, इसे यहाँ पर सेट पे क्लिक कर देंगे और हमारी डेट आज की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वॉलेट एड्रेस आपका दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में एंटर UTR को ID। पेमेंट के अंदर जब आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको दिखता है UTR कोड दिखाई देता है, ट्रांजैक्शन ID दिखती है, ठीक है। उसको यहाँ पर सही से चेक करके यहाँ पर डाल दो। डालने के बाद में उसके बाद में यहाँ डाल दोगे UTR ID। उसके बाद में आपको जाना चूज़ फाइल। चूज़ फाइल पे जब जाते हैं, जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है पेमेंट का जो कंपनी को गया है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में आप कैमकोडर और वॉइस कोडर, और ये जैसे जैसे आपके मोबाइल में ऑप्शन होंगे वो आएंगे। लेकिन फ़ोटो एंड वीडियोज़ में जाओगे आप और वहाँ से अपना कोई जो आपका वहाँ पर पड़ा हुआ है स्क्रीनशॉट, ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे इस तरीके से आपको शो करेगा, ठीक है। और वो वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है ना, जो स्क्रीनशॉट आपका पड़ा हुआ है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ से और यहाँ पर ये दिखने लगा, ठीक है ना। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। उसके बाद
जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं है, जीएसटी नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन किया तो आपको ऑफलाइन दिखेगा। और एंटर योर मैसेज योर नोट, यानी इसमें मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, और नहीं भी लिख सकते तो आप यहाँ पर जैसे ही सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर चेक करके यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे, और सबमिट वाला जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली यहाँ पर रिक्वेस्ट लग जाएगी, और समथिंग 15 से 20 मिनट के बाद आपका जो पेमेंट है, आपका जो फ्रैक्शन है वो अलाउड हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सही तरीके से समझा पाया, और उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर देना, ठीक है।